मातरम। गाय एक फायदे अनेक। पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु ने गाय से प्राप्त होने वाली दूध मूत्र गोबर पर रिसर्च कर जन जन तक औषधि के रूप में पहुंचा रही है, जो वर्तमान में अमृतवान साबित हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं, पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाय से प्राप्त होने वाली चीजों पर क्या कुछ कहा और क्या इससे फायदे हैं। 5 अव्यय जो हमारे गौ माता के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। पहला अव्यय जो अगर हम बात करें तो गौ मूत्र, फिर गोबर, दूध, दही और घी, जो दूध से ही प्रोसेस करके हमें मिलते हैं। पंच अव्ययों का हमारा एक शोध करते हुए अनेक हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर अनेक दवाइयां और अनेक अपने उपचार के वो सूत्र हैं, जिसको पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम जो हमारा तमिलनाडु के अंदर है बहुत अच्छे से इसको कर रहा है। और पिछले 12 वर्षों में लगभग 8000 से अधिक जो पंचगव्य सिद्ध हैं वो यहाँ से होकर निकले हैं। अभी तक लगभग लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसमें हमारा आयुर्वेद शास्त्र के अंदर कहा गया है कि स्वस्थ जीवन और निरोगी काया। लोग पहले चिकित्सा, क्योंकि अपना स्वास्थ्य प्रथम है, उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण के लिए जो हमें एक राशि चाहिए वो किन किन माध्यमों से पंचगव्य के द्वारा हमें प्राप्त। मेरा नाम है डॉक्टर कमल टावरी। पंचगव्य विद्यापीठ चेन्नई में है। यानी असाध्य रोगों का इलाज, थैलेसीमिया आपने सुना होगा, थैलेसीमिया का इलाज एलोपैथी वगैरह में कहीं नहीं। तो ऐसे असाध्य रोगों का इलाज हो गया। और अब जो गाय को गौमूत्र और इसको लेकर तो एक संगठन बना रहे हैं कि सब लोग जो अलग अलग गाय के नाम पर सरकार ने गौशाला आयोग बनाए हैं। उनको मुख्य उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया मिल भी रहा है प्रतिदिन। योगी जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किए है, लेकिन गाय के साथ जो अन्याय हुआ, वो कटना हो, डंडे खाना हो, कचरे में कहना हो, वो चल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृंदावन में कार्यक्रम हो रहा है उसमें एक तो जो काम कर रहे हैं अलग अलग, उनको एक मंच में लाना है। गाय को काटने का, मांस का बहुत बड़ा धंधा है, तो आराम का पैसा बहुत है और उनके पीछे लॉबी है, क्रूरता भी है, गुंडागर्दी भी है और बहुत बड़ी लॉबी भी है। तो प्रश्न यह है कि उस लॉबी को अगर लड़ना हो तो अकेले कुछ नहीं लड़ पाएंगे आप। आपको उंगली की मुट्ठी बनाना पड़ेगा और सर्वाइवल से जोड़ना पड़ेगा। अगर सभ्यता को बचना है, जीवन को बचना है, देश को बचना है, संस्कृति को बचना है, आने वाली पीढ़ियों को बचना है, पेड़ पानी, गाय गोबर, नीम तुलसी को जोड़ना है, तो आपको देशी गाय को सब वर्गों को जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास। गाय को इज्जत दो, पहचान दो, मार्केट दो। अगर गाय का फिनाइल, खाद, आपका जैविक अनाज, आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का इलाज देशी गाय में है। चैलेंज के साथ बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कोऑपरेटिव के माध्यम से गांव-गांव में गाय को दान के बगैर अगर मार्केट पकड़ ले, फिनाइल का मार्केट, खाद का मार्केट, गैस का मार्केट, आपका पेड़ का मार्केट, सहजन का मार्केट, जैविक का मार्केट, मैं समग्रवाद की बात कर रहा हूं अभी, होलिस्टिक। ये टुकड़े टुकड़े में कुछ नहीं चलने वाला है, चलेगा तो एक साथ में उंगली की मुट्ठी बनाकर चलेगा। तो गाय के माध्यम से, गौशाला के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से हमारी चुनौती है, वो सब हम चर्चा करने वाले हैं वृंदावन के इस 4 दिन की गोष्ठी में। मैं आचार्य गौदास। आज 195 देश जलवायु परिवर्तन से थर्रा रहे हैं। लाखों वर्ष के शोध में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिनचर्या में पंच तत्व को पुष्ट करने का एक ही आधार था और आज भी है और आगे भी रहेगा, वो है पंचगव्य। और पंचगव्य 84 लाख योनियों में केवल भारतीय देसी नस्ल की गाय से ही प्राप्त होता है। कि आज शहरों में 99% हमारी माताएं बहनें जब बच्चा जन्म देने का समय आता है, नर्सिंग होम, हॉस्पिटलों में उनके पेट को चीर करके बच्चे निकाले जा रहे हैं। यदि पंचगव्य आधारित चिकित्सा को अपनाते हैं तो हमारी माताओं बहनों को दर्द,
पेन भी कम होगा और बिना शरीर को काटे बच्चे का जन्म होगा। कि 1 लाइफ 1 मिशन। अब गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, यह सिद्ध करने के लिए आज लगभग 400 प्रकार के गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग भाई कमलानंद जी के आशीर्वाद से मैं दे रहा हूं। गुरु जी के माध्यम से यह जानना कि पंचगव्य है क्या, गाय है क्या। पंचगव्य 5 ही नहीं है, 7-8 गव्य है। जैसे उदाहरण के लिए सोचेंगे, हमारे दूध में जल का तत्व है, हमारे छाछ में आकाशीय तत्व है, हमारे मूत्र में वायु तत्व है, हमारे घृत में अग्नि तत्व है। तो इस तरह से हम चलेंगे तो जो हमारी एक नासिका औषधि बनाते हैं पंचगव्य में, तो दुनिया की कोई ऐसी औषधि नहीं है जो बाल से 60 गुना पतली हमारी ब्रेन की नसों तक पहुंचकर कोमा में गए हुए पेशेंट को 5% भी अगर उसका क्लॉट होने से बचा हुआ है तो उसको रिकवर कर ले। और ये पंचगव्य करता है, गले से लेकर पूरा अपने ब्रेन को सर्विस करता है। थायराइड वाले को, खराटे वाले को, पैरालिसिस वाले को, एक एक औषधि ऐसी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं और हम ये खरपतवार समझते हैं और वो हमारा इतना अच्छा काम करती है। जैसे AGN और नॉर्मल डिलीवरी का, तो 25 ml देसी गाय के गोबर रस को पिलाने से, जैसे उसको प्रेगनेंसी का समय होता है, आधा घंटे के अंतराल पर 3 बार देने पर किसी को तो 1 बार में ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, किसी को 2 बार में हो जाता है, किसी को तीसरी बार में हो जाता है। अगर तीसरी बार में भी नहीं होता है, इसका मतलब उससे ऑपरेशन की जरूरत है। अब ये जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज से हम 40 और 45 साल पीछे चले जाएं तो ये देखते हैं कि हमारी जमीन भी स्वस्थ थी, हम भी स्वस्थ थे। आज स्थिति यह है कि 30 से 35% स्थिति यह पहुंच चुकी है, हमारी बहन बेटियां मां नहीं बन सकती, हमारे ऐसी तरह से युवा भाई पिता नहीं बन सकते। और इसके साथ चलते चलते यही स्थिति हमारी जमीन की भी हो गई है। तो इसके लिए हम जैविक व्यवस्था को जोड़ते हुए एक गौ कृपा अमृतम की व्यवस्था करते हैं। सबसे ज्यादा दयनीय जो दशा है गायों की वो पहाड़ में है। उसके बहुत से रीजंस है। एक तो उनके लिए चिकित्सा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत फायदेमंद गाय है वो, उनका आप घी देखिए इतना शुद्ध कहीं नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक घी होता है क्योंकि उत्तराखंड जो है बहुत प्रसिद्ध है जड़ी बूटियों के लिए। तो वो गाय जड़ी बूटी खा करके जो उसका दूध या दही या कोई भी चीज निकलता है बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सर मेरा एक सवाल है, आप गाय से जो लाभ है उसके विषय में आपने काफी कुछ बताया, लेकिन आज के जो वर्तमान स्थिति में जो गाय की स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? जिसका फायदा नहीं दिखता है वो उपेक्षित होता है। तो उत्तर क्या है? उत्तर है उसकी उपयोगिता, उसका फायदा दिखाओ। चाहे वो बुढ़ी गाय हो, जवान गाय हो, ये हो। आज बुढ़ों की भी घर घर में कदर नहीं है क्योंकि बुढ़े अपनी फायदा नहीं दिखा रहे। इसीलिए हमने बोला इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये 3 को गाय से जोड़कर दिखाइए। भावना से नहीं होगा। हमारा अनुरोध है गाय का इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, हमने तीनों पर काम किया है। जिस दिन फायदा दिखाई देगा गाय रोड पर नहीं घूमेगी, गोबर भी संभालेगा, गौमूत्र भी संभालेगा। चला रहे हैं इसमें, आप कह रहे हैं कि इसमें पैसा लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। हाँ, परीक्षा तो क्या पैसा लेते हैं और उसमें क्या फायदा है किसी को पैसा देके इस संस्थान से जुड़ने का? बहुत अच्छा सवाल। पहला पॉइंट यह है कि कोई भी कैसा पैसा तभी देगा जब उसको फायदा मिलेगा। आज हमारे पास में लगभग 7-8 हजार गव्य सिद्ध है जिन्होंने 25 से 30 हजार रुपया फीस देकर ट्रेनिंग लिया है, वेबिनार से भी और पर्सनली भी। एमपीओ के घरों में ये मैंने दिखाई ना फोटो, उन्होंने गोबर की घड़ी लगाकर शुरुआत कर दी और प्रतिदिन गाय की गोबर की, बोले यहाँ गाय नहीं रख सकते पर गोबर की गाय फ्रेम में लगाकर, गोबर के फ्रेम में, और उसकी प्रतिदिन पूजा हो रही है इन्हीं फ्लैटों में। अभी आप जो ये चीजें बता रहे हैं, आप ये बताइए कि इसका कोई एक दुकान या कुछ ऐसा वो शोरूम है जहां से ये आदमी कोई चीज ले सकता है या आपके संस्थान में ही आके ले सकता है? अभी तक ये था कि जो छोटे छोटे स्थानों पर जो लोग प्रशिक्षण लेते थे, हमारे से ट्रेनिंग लेते थे, तो वो अपने अपने क्षेत्र में इसको बेच रहे थे। अभी दिल्ली में ग्रीन पार्क में इंडियन ऑयल बिल्डिंग, ग्रीन पार्क मेट्रो नंबर गेट नंबर 2 के पास
अरोड़ा बुक स्टॉल पर वो फ्री सेवा ये कर रहे हैं, यानी अपनी दुकान में जगह दी है, वहां चीजें लगी हुई हैं और लोग वहां से लेते हैं। 27 नक्षत्रों की महिमा को बढ़ा रहे हैं। 27 नक्षत्रों के वृक्ष होते हैं जो आज हम सब भूल चुके हैं, तो इसलिए हम उसकी गोष्ठियां करते हैं। 27 नक्षत्रों के वृक्षों की हम दिल्ली के अंदर नक्षत्र वाटिकाएं डेवलप कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उसकी जो झड़न मिलेगी वो गाय के गोबर में डलकर महाऔषधि के रूप में धूप बत्ती बन रही है। नया की बात कर रहे हैं। गोबर जो है सनातनियों में शुद्ध माना जाता है और सबसे पहले तो हमारे घर आंगन दहलीजों पर गोबर से लिपा जाता है ताकि घर की शुद्धिकरण हो। क्या गोबर से दरवाजा और चौखट भी बन सकती है? बन नहीं सकती, बन रही है पिछले 17 वर्षों से। ये लीजिए, आप चाहेंगे वो देख सके। ये जो आपने लगा रखा है सुंदरता के लिए फॉल सीलिंग बोलते हैं, इससे सैकड़ों गुना बेटर हमारी गोबर की फॉल सीलिंग होती है। दवाइयां औषधियों पर बहुत काम हो रहा है, अभी उस पर बहुत काम होना है, पर गोबर पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो गो में वस्ते लक्ष्मी से कैसे हो? तो हमने जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए हमने टेबल क्लॉथ गोबर की डेवलप कर दी है सुंदर, और ऐसे ही हमने टेबल पर पेन पेंसिल रखने के लिए बॉक्स बना दिए। तो इसकी लाइफ कितनी होगी? 25 वर्ष साइंटिफिक दिल्ली आईआईटी से अनुसंधान होने के बाद किया है हमने। एसटीजी गोल्स पे काम कर रहा है, इंडिया ने भी काम करा। आप गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे तो गवर्नमेंट को आपके किस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना चाहिए और क्या क्या इंडिविजुअल बेनिफिट्स गवर्नमेंट के थ्रू होंगे इससे? मेरा अगर आपको सवाल को जवाब देना तो एक ही लाइन में मैं दूंगा, लोगों की भागीदारी पूरी कर दो। वाह, वो आधार है उसका। अगर वो नहीं होगी तो कुछ भी सुधार नहीं आएगा। लोग ब्यूरोक्रेसी से तो सुधार आने का सवाल ही नहीं है। लोग गाय के फॉर्म में कैसे यूनाइट होंगे? एक ही पॉइंट है बेटा, पहले अपन ने बोला सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। केवल स्वार्थ दिखाओ। आर्थिक लाभ शुरू हुआ। आज हमारे से लोग हजारों की संख्या में ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, नहीं तो पहले ये ट्रेनिंग का विषय था ही नहीं हमारा। लोग गोबर की वैल्यू कहां समझ रहे थे? ये लीजिए, आज हमारा गोबर 25 रुपए किलो पाउडर फॉर्म में देश और विदेशों में सप्लाई हो रहा है। आपने गाय पे चर्चा खूब की, आपका विचार नंदी पर क्या है, जरा बताएं। जहां तक नंदी की बात भाई साहब कर रहे थे, दो चीजें हैं। अभी ऐसे वो इंजेक्शन बन गए हैं कि आपको उसमें नंदी नहीं पैदा होंगे, एक क्लियर है। एक दूसरा, नंदी का भी उपयोगिता बढ़ाओ। तो हमारा अध्ययन यह है कि नंदी का जो वो है मूत्र, वो बच्चा नहीं हो रहा हो और कई असाध्य रोगों पर उसका है, लेकिन वो अभी प्रयोग के स्टेज में है। अगर ये बच्चा ना पैदा हो, मतलब ये इंजेक्शन से केवल फीमेल ही पैदा हो, उस पे काम हो गया है काफी कुछ। हमारा प्रयास ये कि इस पे कई स्तरों पर प्रयास करना पड़ेगा और कोई भी चीज गाय से जुड़ी हुई बेकार नहीं, इंक्लूडिंग नंदी, मगर उसका फायदा ही हमने नहीं दिखाया, तो ये हमारा कमी है। तो मेरा पॉइंट ये है, ये जो परिवर्तन का दौर है इसमें नंदी का भी महत्व बहुत बढ़ेगा। कोई सवाल? जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप लोग चले हमारे साथ। तो इस दोहा के माध्यम से आप सभी राष्ट्रपुत्रों से, गौपुत्रों से मैं जानना चाहता हूं कि जिस कदम पर, जिस ट्रैक पर आप चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए, अपन तो 100% कन्विंस्ड है कि समय बड़ा बलवान। वो विकल्प का मॉडल दुनिया में नहीं है, क्योंकि बहुत आगे निकल गए। वो विकल्प का मॉडल भारत में बचा हुआ है। क्यों? यहाँ गौशाला वाले हैं, यहाँ गौ भक्त है, यहाँ जैन मुनि है, एक से एक शाकाहार अहिंसा करुणा वाले, यहाँ एक से एक गाय भक्त है। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।